दोस्तों, अगर आप डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी को फॉलो करते होंगे, उन्हें नज़दीक से जानते होंगे, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे कि कैसे वो अकेले ही बड़ी से बड़ी ताकतों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, कैसे वो इतने फ्यूचरिस्टिक हैं, कैसे उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, क्यों इतने वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके माइंड में इतनी पावर होती है कि वो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। आप जो चाहो उसको आप हकीकत में पा सकते हो। जो आपकी सोच है वो सच में बदल सकती है, आपकी हर परेशानी खुशी में बदल सकती है। इंसान का माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन एंड अवचेतन मन। हमारा चेतन मन तो वो है जो हमारी थिंकिंग को, यानी कि जब हम किसी बात पे लॉजिक लगा रहे होते हैं, जब किसी बात का एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब किसी बात पे कोई गहरा चिंतन कर रहे होते हैं या फिर कोई फैसला लेने होते हैं, ऐसे प्रोसेस को कंट्रोल करता है हमारा चेतन मन। लेकिन हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारा विश्वास, हमारी सोच, हमारी पुरानी यादें और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। और देखा जाए तो यही सारी चीज़ें हमारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। देखा जाए जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, उन्हीं के ऊपर हमारे बिलीव्स बने होते हैं। अगर किसी की हैबिट्स है, किसी की आदत है रोज़ सुबह उठ के जॉगिंग करने की, तो हमारा बिलीव होता है कि हम जॉगिंग करना आसान है। लेकिन अगर किसी की आदत है देर से उठने की, तो उसका बिलीव है जॉगिंग करना मुश्किल है। मतलब कि जब कोई बिलीफ बन जाता है तो सोच भी उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। हमारे इमोशंस भी उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, हमारी भावनाएं उसी के हिसाब से चलती हैं। और हमेशा इन बिलीव्स, इन इमोशंस, इन आदतों को फॉलो करते रहने से जो हमारी पुरानी यादें हैं वो भी ऐसे ही एक्शन से भरी होती हैं। और क्या ये आपको पता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन हमारे माइंड का केवल 10% यूज़ करता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन, माइंड का 90% यूज़ करता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी पावर का पता ही नहीं है, इस 90% को यूज़ ही नहीं करते, इसीलिए वो एवरेज रह जाते हैं। लेकिन जो लोग सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं, इसको प्रोग्राम करते हैं, वो एक्सीलेंट कहलाए जाते हैं, वो ब्रिलियंट कहलाए जाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेक करने के लिए बहुत सी रिसर्च हुई है, बहुत से टेस्ट हुए हैं। इनमें से बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है जिसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट में एक बार एक ही बीमारी से गुजर रहे कुछ लोगों को एक साथ लिया गया और उन्हें दो ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक ग्रुप को उस बीमारी के लिए जो बेस्ट टैबलेट थी वो देनी शुरू कर दी गई और दूसरे ग्रुप को सेम उसी दवाई की तरह दिखने वाली शक्कर की टैबलेट्स बना के दे दी गई और उन्हें ये बताया गया कि ये वही दवाई है जो पहले ग्रुप को दी गई थी। यानी कि एक ग्रुप को सच में दवाई दी गई, दूसरे ग्रुप को बोला गया कि ये सच में दवाई है लेकिन असली में शक्कर की टैबलेट दे दी गई। कुछ दिनों के बाद जब टेस्ट हुआ तो देखा गया कि दोनों ही ग्रुप्स की रिकवरी बराबर थी। यानी कि जिन्होंने उस बीमारी को ठीक करने वाली दवाई ली वो और वो लोग जिन्होंने टैबलेट के नाम पर शक्कर खाई, दोनों का बराबर रेट था, ठीक होने का हीलिंग रेट बराबर था। सो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि दवाई ने कुछ कमाल नहीं किया, ये सब किया था उन लोगों की सोच ने, बिलीफ ने कि वो दवाई जो खा रहे हैं वो उनकी बीमारी को ठीक करेगी। ये सोच ये उनकी सबकॉन्शियस माइंड ने सच मान ली और फिर बॉडी को ऐसे ही सिग्नल दिए कि उनकी बीमारी अब ठीक हो रही है, उनकी बॉडी हील हो रही है और वो सच में ठीक होती गई। ये तो थी रिसर्च। अब बात करते हैं आपकी। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक स्पीच देने के लिए आप स्टेज में चढ़े, आपको वो स्पीच पूरी तरह से याद है, लेकिन फिर भी स्टेज पे जाने के तुरंत बाद आपके दिमाग में ख्याल आने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो, मैं अटक गया तो। और बहुत बार ऐसा होता है कि भले ही आपको पूरी स्पीच अच्छे से याद है, लेकिन आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करना शुरू हो जाते हो, आप घबराना शुरू हो जाते हो, आप नर्वस हो जाते हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही आपके माइंड ने अंडर कॉन्फिडेंट घबराने वाली बात सुनी, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी उन पुरानी कुछ यादों को सोचेगा। आपको शायद पता भी ना चले, लेकिन 90% माइंड उस तरफ चला गया, वो सोचना शुरू हो गया उन पुराने इंसिडेंट को जहाँ पे आप गड़बड़ कर गए थे, जिसकी वजह से आप नर्वस आज फिर हो गए। सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी यादें चल रही हैं, फेयर चल रहे हैं, आपके पैर कांपने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड को और श्योर हो जाता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो और फिर आप और घबराते हो और नर्वस हो जाते हो। और जो याद हुई स्पीच
आप भूलना शुरू हो जाते हो। ये तो थी एक एग्जाम्पल स्पीच देने की, लेकिन आपके दिन भर ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसमें सबकॉन्शियस माइंड अपना नेगेटिव या पॉजिटिव रोल प्ले करता ही है। यही फ़र्क होता है सफल आदमी और असफल आदमी। हर सफल आदमी अपनी ज़िंदगी में इसीलिए आगे बढ़ पाता है, हर मुश्किल से इसलिए लड़ पाता है क्योंकि वो अपने माइंड को पॉजिटिव रखता है। वो अपने आप को याद कराता रहता है कि मेरे आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं पाएगी, कोई मुश्किल मेरे को रोक नहीं सकती, मैं हर मुश्किल को पार करने की काबिलियत रखता हूँ। और इसी चीज़ को हम इन लोगों का कॉन्फिडेंस कहते हैं। सो सफल लोग सिर्फ पॉजिटिव बातें अपने माइंड को देते हैं, जिसकी वजह से हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम में उनका माइंड हल ढूंढ लेता है, सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। सो फ्रेंड्स, ये तो अब ये तो क्लियर हो गया कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी है कि इसको यूज़ करके हम जिस डायरेक्शन में चाहें अपने आप लाइफ को ले जा सकते हैं। जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कैसे किया जाए, कैसे इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाया जाए। दोस्तों, जिस तरह से हमारी बॉडी में सुबह सुबह सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है ना, उस समय हम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी का भी सबसे ज़्यादा होने का एक टाइम है। जैसे कि इसका नाम ही सबकॉन्शियस माइंड है, यानी अवचेतन। मतलब कि जब हमारा कॉन्शियस चेतन पूरी तरफ से एक्टिव ना हो, ऐसे टाइम में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये टाइम होता है रात को सोने से आखिरी 5 मिनट। ये 5 मिनट वो हैं जो हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे नींद की तरफ जाना शुरू हो जाता है। हमारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने की, परसीव करने की पावर कम होती जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। उस समय कंट्रोल किसके पास आता है? सबकॉन्शियस माइंड के पास, अवचेतन मन के पास। जो सोता नहीं है तभी तो सपने आते हैं। और जब कंट्रोल अवचेतन मन की तरफ जाता है सोने से पहले आखिरी 5 मिनट, उस टाइम आपके माइंड को जब बता दिया जाए, उस तरफ आपके माइंड की अद्भुत पावर लग जाती है। ज़्यादातर लोगों की ये आदत होती है, जब वो बेड में लेटे रहते हैं सोने के लिए, तो सोने से पहले बुरी चीज़ों को याद करते हैं। उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यार ये बिजनेस की डील क्यों चली गई। और उसका नतीजा ये होता है कि ये सारी बातें हमारी अवचेतन मन में रजिस्टर्ड हो जाती है। फिर हम सो जाते हैं, अवचेतन मन अपने काम में लगा रहता है। सुबह उठते ही हमारा चेतन मन तो एक्टिव हो जाता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड उसको वही इन्फॉर्मेशन सेंड करता है जो आपने सोने से पहले उसको दी थी। और उसी का इफेक्ट अगले दिन पर भी आता है। ये दिन चलती रहती है, दिन खराब होते रहते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि ज़िंदगी सुधर क्यों नहीं रही, कोई वही प्रॉब्लम घूम फिर के वापस क्यों आ जाती है, ये नेगेटिविटी का, निराशा का साइकिल टूटता क्यों नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब तक तो ये समझ गए होंगे ना कि करना क्या है। करना यह है कि सोने से पहले जो आपके पास आखिरी 5 मिनट है, उस 5 मिनट में अपने माइंड को पॉजिटिव बातें बोलनी है, पॉजिटिव बातों को देखना है। सोने से पहले कोई नेगेटिव बात नहीं, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से खुद को पॉजिटिव बातें बोलो। मेरे अंदर ताकत है कि मैं सक्सेस को पा सकता हूँ, मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ, मेरे अंदर सफलता को पाने की ताकत है, कामयाबी मुझे मिलती रहेगी, मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ, मैं सिर्फ कामयाब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, मेरा परिवार, मेरे आसपास के लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं। फिट रहने का, वेट लूज़ करने का सफ़र बहुत ही मज़ेदार है। मुझे पढ़ाई करने का मज़ा आ रहा है, मुझे जीने का मज़ा आ रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी में और कामयाबी को पाने के लिए बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसी बातें बोलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको रजिस्टर करता है। और जैसे ही सुबह नींद खुलेगी और आपका कॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन एक्टिव होगा, उसी टाइम आपका अवचेतन मन आपकी लास्ट की दी हुई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को चेतन मन को सेंड करेगा, जिसका नतीजा ये रहेगा कि आप पूरे दिन चार्ज अप रहोगे, अपने हर एक काम को बेहतर ढंग से कर पाओगे। और साथ ही साथ जो बातें आपने खुद के लिए रात को खुद को बोली थी, उन बातों को सच करने के लिए आपके माइंड की पावर लगी रहती है, उस तरफ काम चलता रहता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो रिसर्च और जो सॉल्यूशंस मैंने आपके साथ शेयर किए, वो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर और पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनाएगी। ऐसी कई सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिलेगी। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा जो आपको सॉल्यूशंस देते रहे, आपको मोटिवेट करते रहे, आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प करती रहे, असिस्ट करती रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब दबा सकते हैं, नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑल कर सकते हैं, सो दैट मेरी कोशिशें आप तक पहुँचती रहे, आपके काम आती रहे। ये वीडियो कैसी लगी, अपने व्यूज़, अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखना। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। और अच्छी लगी हो तो लाइक भी दबा देना यार, आपके लाइक्स मेरा हौसला बढ़ाएंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।